अभी अपने जो किए कि एट टाइम 0 कुछ एक रेट था ऐसे, अब इस टाइम पे हम लोग एक फॉरवर्ड प्राइस लेट से निकाल लिए थे। एट टाइम 6 मंथ्स 3 मंथ्स रेट चेंज हो गया, मान लो अब रेट हो गया फॉर अपना मार्केट रेट हो गया 105, फॉरवर्ड अब हो गया 115। प्रॉफिट लॉस जो हो रहा था उसको फिर डिस्काउंट करके लेके आ रहे थे। अभी तक यही ऐसे ही काम हो रहा था। ये इसलिए हो रहा था क्योंकि ये सब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कि भाई तुमको 6 महीना बाद ही पैसा मिलना, उसके पहले नहीं मिलेगा। अब आ रहे हैं हम लोग फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट में देखो हम लोग एक चीज शुरू में पढ़े थे कि सर इसमें मार्क टू मार्केट होता है, एक्सचेंज खड़ा होता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स होता है। तो अगर आपका प्रॉफिट लॉस हो रहा था अपना डिस्कशन के हिसाब से, वो तो मार्जिन अकाउंट में आ गया था ना, बैंक अकाउंट में आ गया था ना पैसा। फ्यूचर्स में अपने जो डिस्कशन किए थे, पैसा लग रहा है तो बैंक अकाउंट से कटेगा, वो मार्जिन मांगेगा, और पैसा आ रहा है तो मार्जिन अकाउंट में ऐड हो जाएगा। तो फ्यूचर्स में अगर प्राइस ऊपर नीचे हो रहा है, डिस्काउंटिंग का काम नहीं है। क्यों? क्योंकि 6 महीना बाद नहीं, वो आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। समझ रहे आप? तो ये सब चीज का थोड़ा सा वैल्यू। अच्छा, आप एक चीज एक बार तुम लोग कंफर्म करो, हम लिखाया है क्या कि प्राइस ऑफ फॉरवर्ड इज सेम, वैल्यू चेंजेस, प्राइस एंड प्राइस ऑफ फ्यूचर चेंजेस, वैल्यू इज 0 आफ्टर एवरी डे, ऐसा कुछ लिखा है फर्स्ट क्लास में? नहीं लिखा है? लिख लो, प्राइस ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज फिक्स्ड, वैल्यू चेंजेस। लिखा है बस, ठीक। तो देखो अपने अभी जो पढ़े फॉरवर्ड का अपने 110 में लॉक इन कर लिए ना, वो प्राइस फिक्स था, वैल्यूएशन चेंज हो रहा था डिपेंडिंग ऑन मार्केट प्राइस। फ्यूचर में क्या हो रहा है, प्राइस भी आपका चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि भाई मार्क टू मार्केट होकर आपको पैसा आ रहा है या जा रहा है। तो 100 रुपया था 110 हो गया, जब 10,000 रुपया आपके बैंक में आ गया, अब अगर 110 से घटेगा तो वापस से लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि पैसा आपको मिल चुका। तो इसलिए और प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग ऑन मार्क टू मार्केट एंड वैल्यू ऑलवेज बिकम 0 एट द एंड ऑफ द डे। क्योंकि 110 था, 10,000 का वैल्यू था, वो बैंक में आ गया, कहानी खत्म। आज के रेट में इसका वैल्यू कैसे? क्योंकि जो वैल्यू था वो मिल चुका। व्हाइल द प्राइस ऑफ अ फॉरवर्ड इज कांस्टेंट, जो अपने बात की फिक्स्ड ओवर इट्स लाइफ विद नो मार्क टू मार्केट, वैल्यू विल फ्लक्चुएट। पेमेंट एंड सेटलमेंट भाई डिस्काउंट करके काम कर दो, आंसर आता है। प्राइस एंड वैल्यू ऑफ अ फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट बोथ चेंज जब मार्क टू मार्केट होता है, जो आपने बात की है। तो देखो मान लो प्राइस है 1870, हम लोग ने कॉन्ट्रैक्ट किया ऑन 100 ounces ऑफ गोल्ड एट 1870 परचेज, तो बाई किया। फॉलोइंग इंटरेस्ट रेट्स जो भी है देख लेते हैं। अब अगले दिन 1875 हो गया, तो फिलहाल प्रॉफिट है 5 रुपया बढ़ गया, बाई किए थे। 5 पे 100 मतलब 500 रुपया बन रहा, तो ये 500 रुपया का M2M है। दिन खत्म, 500 रुपया अपना मार्जिन अकाउंट में ऐड हो जाए। अब अगर 75 रुपए से घटेगा तो लॉस होने लगेगा, वापस से पैसा कटने लगेगा। तो M2M वैल्यू अब वापस से क्या हो गया? 0। देखो न्यू फ्यूचर्स प्राइस इज 75, M2M वैल्यू इज 0, क्योंकि जो था भाई मिल तो गया, 2-3 बार थोड़ी मिलेगा। अगले दिन क्रैश हो गया, इस दिन से अभी तक 20 रुपया का लॉस हुआ ना, तो यहाँ पे आपका 2,000 रुपया कट गया 20 into 100। तो अब अपना नया फ्यूचर्स प्राइस क्या हो गया? 55, M2M वैल्यू वापस 0। तो देखो शुरू से बात करते, 70 पे लिए 55 हो गया, 15 रुपए का लॉस हुआ। 100 पे नेट में 1500 का लॉस हुआ। यहाँ पे क्या हुआ? 500 पहले प्रॉफिट दे दिया, 2000 फिर लॉस काट लिया, तो घूम फिर के 1500 ही लॉस हुआ। बस प्रोसेस थोड़ा है बिकॉज ऑफ M2M। The change in the futures price to settlement price each day returns its value to 0, इसीलिए हर रोज वैल्यू 0 हो जा रहा। मार्क टू मार्केट हो गया। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स आर अवेलेबल ऑन मेनी मार्केट रेफरेंस रेट्स। जैसे अपने देख रहे थे ना फॉरवर्ड का क्या रेट होगा, तो वैसे फ्यूचर्स का भी इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं 9 महीना बाद, 6 महीना बाद। We may view these exchange rate equivalents to forward rate agreements, एक ही बात है। One key difference is that interest rate futures are quoted on a price basis। मतलब अब हम लोग फॉरवर्ड वाले रूप में हम लोग पूछे सर 9 महीना बाद का फॉरवर्ड रेट क्या है, सपोज वो बोलता है 1.5%, हम लोग बाहर आ गए,
हम लोग फ्यूचर्स वाले रूम में, सर फ्यूचर्स क्या है 9 महीना इंटरेस्ट रेट पे, वो 1.5 नहीं बोले, वो क्या बोलेगा सर 98.5, 100 माइनस, बोलने का तरीका अलग है बस, आंसर से नहीं, वो भी 1.5 ही कोट कर रहा है बट उसका वे ऑफ सेइंग हो जाएगा 98.5, 100 माइनस 100 इंटू MRR, तो MRR उस समय 1.5 था, तो 100 इंटू सॉरी माइनस 100 इंटू 1.5%, तो 100 इंटू 1.5% क्या होता है 1.5, तो 100 माइनस 1.5 98.5, ये कोट होता है। देखो एक एग्जांपल पे, इफ द फ्यूचर्स प्राइस फॉर अ 6 मंथ रेट 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ इज 97, मतलब 3% बोल जो अपने डिस्कस कर, तो खाली बोलने का तरीका है, फॉरवर्ड वाले रूम में 1.5 बोलेगा वो, फ्यूचर्स वाले रूम में भाई वो 98.5, बस, और कोई डिफरेंस नहीं। मान लो हम लोग एक इंटरेस्ट रेट में पूछते हैं फ्यूचर्स में कि हम लोग 8 पे करेंगे, 9 मिलेगा, सॉरी MRR मिलेगा, थोड़ा स्पॉइलर दे दिए, अगला क्वार्टर 9% हो जाता है हमारा, 1% का फायदा। अब क्वेश्चन है 1% का फायदा में तुम्हारा पैसा कितना बनेगा, ये तो परसेंट, सर इंटू 1 लाख नोशनल वैल्यू, यही पढ़ रहे थे, तो ये जो 1000 है ये कब बनेगा सर, अगर 1% का मूवमेंट आता है, 1% को हम लोग बोलते हैं 100 बेसिस पॉइंट्स। क्वेश्चन बोल रहा है सर 1% का भी 1% का मूवमेंट आए तो कितना पैसा बनेगा, मतलब सर 8 है ना, 8.01% हो जाता है तो आपको कितना पैसा बनेगा, समझ में आ रहा है भाई, इसको और डिवाइड कर दो 100 से काफी, तो पर 0.01 मूवमेंट भाई हम लोग का 10 रुपया बनता है, 0.01 इंटू 1 लाख, इसको हम लोग जो ड्यूरेशन फिक्स्ड इनकम पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेसिस पॉइंट हम लोग उसमें निकालेंगे, सेम कंसेप्ट कि एक यूनिट चेंज पे 1% का 1% चेंज पे अपना बॉन्ड पोर्टफोलियो किस तरह ऊपर नीचे हो रहा था, बेसिस पॉइंट वैल्यू ऑफ एन इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स 1 लाख इंटू 1 साल इंटू 0.01% फॉर अ 1 बेसिस पॉइंट चेंज, यहाँ पे चाहे तो समझ, हाँ दिस मीन्स अ 1 बेसिस पॉइंट चेंज इन MRR विल चेंज द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय 50 रुपए, अगर 1 मिलियन का है तो।